चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिं रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषात् मधुकर हताः त्वं खलु कृति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को स्वागत है। व्याख्यान आगे बढ़ाते हैं। छिद्रान्वेषण का प्रकरण चल रहा है, मेरा मतलब है दोषारोपण का। तो वो जो है यही प्रकरण चल रहा है। बात यह है, मम्मटाचार्य ने जब काव्य दोष की शुरुआत की तो उसमें एक और बात आई कि काव्य प्रकाश तो यूं, मम्मटाचार्य तो यूं ही दोष लगाया करते हैं, जहाँ दोष नहीं होता वहाँ पर भी दोष ढूंढ लेते हैं। इसलिए उनके लिए बड़ा काव्य प्रकाश को उन्होंने यवन कहा, यानी मम्मट को यवन कहा जाए। काव्य प्रकाश को यवन कहने का मतलब मम्मट को यवन कहना है। कहा काव्य प्रकाशो यवन काव्याली च कुलांगना अनेन प्रसभा कृष्टा कष्टाम ईशा स्नुते दशाम। यानी काव्य प्रकाश जो है यवन है, और काव्याली यानी काव्य पंक्ति यानी काव्यों का समूह कुलांगना है, स्त्री है। और इस यवन के द्वारा यानी मम्मटाचार्य रूपी यवन के द्वारा वह कुलांगना काव्याली रूपी कुलांगना जो है जबरदस्ती खींच लाई जाती है, यानी बलात्कार की जाती है, और उस कष्टकारी दशा को वह प्राप्त करती है। ये आरोप एक तरह से उन पर लगाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। त्रिधेत व्रीड़ा जुगुप्सा मंगल व्यंजक जुगुप्सा अमंगल व्यंजकत्वात्, यानी व्रीड़ा जुगुप्सा और अमंगल इनका व्यंजक होने से तीन तरह का दोष एक साथ आ जाता है। ठीक है, त्रिधा व्रीड़ा जुगुप्सा और अमंगल, इसमें कल बात हुई थी। अब उसमें जो व्रीड़ा यानी जिससे शर्म आए, लज्जा आए, ऐसा काव्य कौन सा है? तो कह रहे हैं साधनम सुमहत यस्य यत् न अन्यस्य विलोक्यते तस्य धीशालिनः को अन्यः सहेत अरालितां भ्रूमम्। कह रहे हैं कि जिसका साधन, जिस राजा का साधन बड़ा हो, विशाल हो, और दूसरे का वैसा न हो, ऐसे बुद्धिशाली राजा का आवेश या क्रोधावेश को अन्य सहेत, दूसरा कौन सह सकता है? अरालिताम भ्रुवम, यानी भावों की वांकपन को, भावों के टेढ़ेपन को कौन सह सकता है ऐसे राजा का। अब इसमें क्या है कि साधन शब्द जो प्रयोग किया, तो साधन तो सेना होती है और जननेंद्रिय भी होती है, दोनों अर्थ होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर जिसका दूसरे का ना देखा जाए ऐसा साधन किसी राजा को हो, तो ऐसे बुद्धिशाली राजा के क्रोधावेश को और कामावेश को दोनों ले लेंगे। कौन सह सकता है? कोई नहीं सह सकता। ठीक है, अब यहां पर जो साधन शब्द का प्रयोग किया, अब साधन शब्द से भाई सेना तो लिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जननेंद्रिय लिया तो वो थोड़ा लज्जाकारक है, लज्जाजनक है, इसलिए यह दोष हुआ। और चूंकि यह श्लेष अलंकार है, एक ही शब्द से दो अर्थ लिए जा रहे हैं,
और दोनों अर्थ बिठाए जा रहे हैं, इसलिए जो श्लिष्ट अर्थ है वह श्लिष्ट अर्थ थोड़ा लज्जाजनक है, लज्जा उत्पादक है, इसलिए दोष माना जाएगा। तो ये तो हुआ। अब उसके बाद दूसरा है असूया। असूया है ना, लज्जा असूया, असूया लज्जा और सॉरी जुगुप्सा। अब जुगुप्सा में क्या है, तो जुगुप्सा दोष कैसे आता है, तो कह रहे हैं कि लीला तामरस आहतो अन्य वनिता निशंक दष्टाधर कश्चित केसर दूषिते क्षण इव व्यामिल्य नेत्रे स्थितः मुग्धा कुड्मलिताननेन ददति वायुं स्थिता यत्र सा भ्रांत्या धूर्ततया अथवा नतिमृते तेनानिशं चुंबिता। कहने लीला तामरस आहतो अन्य वनिता निशंक दष्टाधर। अन्य वनिता यानी दूसरी स्त्री, दूसरी पत्नी के द्वारा लीला पूर्वक, ठीक है, तामरस अनुसारिणी, तामरस है ना, तामरस आहतो यानी कमल से आहत। जब तामरस कहें तो समझिए लाल कमल, लाल कमल से आहत यानी पीटा गया, मारा गया, आहतो एक हुआ, एक विशेषण है। दूसरा अन्य वनिता निशंक दष्टाधर, जिसके होठ दूसरी स्त्री के द्वारा काट लिए गए हों, दष्ट यानी काट लिए गए हों, ऐसा कोई पुरुष प्रेमी। कश्चित केसर दूषित क्षण, ठीक है, यानी आंख में पराग पड़ गया हो, कुछ होता है ना, ऐसा वह मानो ऐसा हो गया या मानो उसकी आंख में कुछ पड़ गया हो, तो वो व्यामिल्य नेत्रे, आंखों को ऐसे बंद करके, ऐसा बहाना किया होगा कि आंखों को ऐसे बंद करके कुछ निकालने से लगा, ऐसा करते वो खड़ा हो गया, स्थित ऐसे ही खड़ा रहा, कुछ नहीं किया। अब जो उसकी असली प्रेमिका है वह मुग्धा है, तो मुग्धा कुड्मलिताननेन यानी कुड्मलित आनन यानी कुड्मल जैसी मुख वाली, अभी भोली है, बहुत चतुराई नहीं आई है उसके चेहरे पर, इसलिए कुड्मलित आनन वाली, आनन के द्वारा, मुख के द्वारा वह वायुम ददति यानी वो समझी कि उसके सही में आंख में कुछ पड़ गया है, तो आंख फूंकने लगी। आप जानते हैं ना, अभी भी आंख में कुछ पड़ जाता है तो फूंक करके लोग निकालते हैं, ठीक है। तो उस आंख में पवन फूंकती हुई, अब इसके लिए वायुम ददति कहा है, यानी पवन फूंकती हुई मुख से, स्थिता यत्र सा, वह अभी खड़ी हो गई, वही आंख फूंकने लगी, चलो भाई लाओ मैं निकाल देती हूँ, क्या क्या पड़ गया है तुम्हारे आंख में, ऐसा करते हुए। अब भ्रांत्या धूर्ततया, भ्रांति से और धूर्तता के कारण अथवा धूर्तता के कारण वह नतिमृते, नमस्कार किए बिना, मनाना किए बिना, यानी नमस्कार के झुके बिना, नतिमृते यानी झुके बिना ही, तेन उस प्रेमी के द्वारा अनिशम चुंबिता, रात भर चुंबित की गई, ठीक है। अब इसमें वाक्य तो, ये काव्य तो पूरा बड़ा बढ़िया है, देखिए स्थिति, वो चित्र जो बनाया वह चित्र भी बड़ा बढ़िया बनाया लगा। इसमें एक चीज कह दिया उसने, ददति वायुम, ठीक है ना, यानी पवन फूंक, ऐसे तो विवक्षितार्थ तो है कि पवन फूंकती हुई, लेकिन वायु का दूसरा अर्थ अपान वायु भी होता है, गैस वगैरह हो जाए वह भी होता है, तो उसकी वजह से जुगुप्सा हो जाए। है वायुम ददति का मतलब वो भी तो है ना, जो वायु
हम लोग गैस छोड़ते हैं तो ऐसा थोड़ी जुगुप्सा सी हो जाती है, इसलिए यह दोष माना गया, जुगुप्सा नामक दोष माना गया। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, घन रुचिन कलापो निसपत्नो अद्य जातः, नहीं, मृदु पवन विभिन्नो मत प्रियाया विनाशात, घन रुचिर कलापो निष्पत्नो अद्य जातः, रति विगलित बंधे केशपाशेषु केश्या सती कुसुम सनाथे कम हरेत एष बरही। मृदु पवन विभिन्न यानी कोमल पवन के द्वारा बिखरा हुआ, विभिन्न अलग थलग पड़ा हुआ। मत प्रियाया विनाशात, मेरी प्रिया के विनाश से, मेरी प्रिया के नष्ट हो जाने से या मर जाने से। घन रुचिर कलाप, घने और सुंदर कलाप वाला। यह बरही, बरही यानी यह मोर जो है, नेह सपत्नो अद्य जाता, आज जो है विरोधी यानी प्रतिद्वंद्वी विहीन हो गया है। मेरी पत्नी मर गई है तो अब इसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, निसपत्न हो गया है। रति विगलित बंधे केश पाशे सुकेश, सुकेश अच्छे केश वाली उस पत्नी के रति के समय अलग अलग बंधन छूटे हुए होने पर, केश पास के बंधन छूटे हुए होने पर, और कुसुम सनास, कुसुम लगे हुए, वो जूड़ा वगैरह लगते हैं ना, जूड़ा और फूल की जो माला बालों में लगाते हैं, ऐसे उस केश पास के होने पर बरही जो मोर है किसको हर सकता है, कम हरेता। अब यहां पर किसे हर सकता है, यानी काक्षिप्त हुआ, और नहीं करना है तो क यानी पानी भी होता है, पानी भरता है, यानी वो तो कितना भी मोर हो जाए, लेकिन हमारी प्रिया जो कि सुकेश वाली, अच्छे केश वाली है, उसके आगे तो ये पानी ही भरेगा, कितना भी बढ़िया हो यह मोर। ठीक है, यानी किसी को नहीं हर सकता है अगर मेरी पत्नी हो यहाँ और उसके बाल इसी तरह से बिखरे हुए हों, तो उसके आगे यह मोर और इस मोर की शोभा कुछ भी नहीं हो सकती है। अब इसमें जो है इन्होंने बताया तीसरा, जुगुप्सा, जुगुप्सा के बाद क्या कहा उन्होंने, अमंगल, विनाशात, विनाश कहा ना, प्रियाया विनाश, विनाश का एक मतलब होता है ना भाई सर्वनाश हो गया, सत्यानाश नहीं, तो विनाश शब्द का प्रयोग करके थोड़ा सा उन्होंने अमंगलकारी शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसा नहीं भी करते, दूसरा कोई शब्द ले आ देते तो चल जाता, लेकिन उन्होंने विनाश शब्द का प्रयोग करके अमंगलकारी शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से यह व्रीड़ा और जुगुप्सा और अमंगल, इन तीन का व्यंजक बना यहाँ प्रस्तुत कर दिया इसका, इन तीनों काव्यों में, इसलिए यह दोषपूर्ण है। ठीक है, तो चले आगे। ठीक है ना, ये 9वां दोष है व्रीड़ा आदि का, वो तीनों एक साथ आते हैं इसलिए। अब आगे एषु साधन वायु विनाश शब्दाः व्रीडादि व्यंजकाः, इन तीन श्लोकों में साधन है, वायु है, विनाश है, ये सारे शब्द क्रमशः साधन व्रीड़ा का व्यंजक है, वायु जुगुप्सा का व्यंजक है, और विनाश अमंगल का व्यंजक है, इसलिए यह दोषपूर्ण है। अब आगे संदिग्धम यथा, संदिग्ध दोष यानी पता ही ना चले कि वो कह क्या रहा है, ऐसा संदेह हो जाए। देखें, आलिंगित तत्र भवान संपराये जयश्रिया आशीहि परंपरा वंद्याम करणे कृत्वा कृपाम कुरु। करे हे राजन, अत्र भवान, आप, अत्र भवान यानी आप, संपराये यानी युद्ध भूमि में जयश्री के द्वारा आलिंगित किए गए, आलिंगन किया गया आपका, इसलिए आप जो है आशीर्वाद की परंपरा रूप वंद्याम
उस वंदनीया को, जयश्री को, करणे कृत्वा, सुन करके, उस वंदनीय को और आशीर्वाद की परंपरा को सुन करके, करणे कृत्वा का मतलब सुन करके, कृपाम कुरु, कृपा करें, मेहरबानी करें, कृपा करें। ठीक है, इतनी सी बात है, श्लोक छोटा सा है। अब इसमें क्या है, वंद्या जो शब्द है वह वंदनीया के लिए भी होगा, और वंदी जब अर्थ करेंगे, वंदी यानी वंदी बनाई गई, स्त्री बनाएंगे, तो उसमें सप्तमी एक वचन का वंद्याम, जैसे नद्याम होता है वैसे वंद्याम हो गया। ठीक है, और वंद्या इस अकारांत स्त्रीलिंग बनाएंगे तो द्वितीय एक वचन का रूप होगा। अब यहां पर संदेह ये होता है कि वो सप्तम्यंत पद है या द्वितीयांत पद है। बंदी बनाएंगे तो सप्तम्यंत हो जाएगा वंद्याम, और वंद्या यानी वंदनीया बनाएंगे तो द्वितीय एक वचन का रूप हो जाएगा। यहां संदेह होने लगता है। ठीक है, तो संदेह है, इसलिए यहां पर जो है कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में जयश्री ने आपका आलिंगन किया, अनायास ही हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई इस प्रशंसा, ठीक है, के योग्य, वंदनीय के योग्य आशीर्वाद की परंपरा को सुन करके आप जो है कृपा करें। ठीक है ना, तो उस वंदनीय को भी और हमारी प्रशंसा को भी, आशीर्वाद की परंपरा को सुन करके आप जो है कृपा करें। अब यहाँ पर वंद्याम शब्द है से, अब बंदी बनाने का मतलब क्या हुआ, आपने जबरदस्ती कैद किया, तो जबरदस्ती कैद करने से स्त्री को जबरदस्ती कैद करना अच्छा नहीं लगता है। तो एक तो वो शंका हो जाती है कि भाई बंदी बनाई गई स्त्री है, जयश्री है, या वंद्या या वंदनीया है, तो वंदनीया परंपरा होगी, तो वंदनीया जब करेंगे, द्वितीयांत करेंगे तो परंपरा के साथ जुड़ेगा, और वंद्याम करेंगे तो बंदी बनाई गई स्त्री का वाचक हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब संदेह हो जाता है कि बंदी बनाई गई स्त्री में आप अर्थ लेना चाहते हैं या वंदनीया आशीष परंपरा को अर्थ लेना चाहते हैं, तो संदिग्ध होने के कारण यहाँ दोष माना जाएगा। ठीक है, लिखा है ना, अत्र वंद्याम किम हठ हृत महिलायाम किम वा नमस्याम इति संदेह। या हठ पूर्वक हरण की गई महिला का वह वंद्याम वाचक है यानी सप्तम्यंत है, या फिर नमस्यामी, नमस्याम यानी नमस्करणीय है, वंदनीय है, ऐसा है, ऐसा अर्थ है। इसमें संदेह हो जाता है वो कौन सा निर्णय करें, यानी द्वितीयांत निर्णय करें या सप्तम्यंत निर्णय करें, क्या करें। इसलिए यह जो है संदिग्ध दोष है। अप्रतीतम यद केवले शास्त्रे प्रसिद्धम, अप्रतीत यानी शास्त्र वगैरह में तो कुछ शब्द चलते हैं, लेकिन काव्य वगैरह में वो नहीं चलते हैं। आपको मैं बताऊं, जैन दर्शन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग एक सूत्र है, तत्वार सूत्र का। अब उसमें सम्यक दर्शन है, तो जैन परंपरा में भी और बौद्ध परंपरा में भी दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया जाता है। ठीक है, तो अब दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया जाता है, तो जैन परंपरा का पारिभाषिक शब्द हुआ। अब पारिभाषिक शब्द को आप काव्य में ले देंगे तो लोग समझेंगे नहीं, तो ऐसे शब्दों का काव्य में प्रयोग करना अप्रतीत दोष माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सम्यक ज्ञान महाज्योति ही दलिताशयताजुषः विधीयमानम अप्येतत् न भवेत् कर्म बंधनम। सम्यक ज्ञान महाज्योति ही यानी तत्वज्ञान रूपी, तत्वज्ञान की महाज्योति से जिसके कर्म संस्कारों का नाश हो गया हो, खत्म हो गए हों, ऐसे उस व्यक्ति का विधीयमानम अपि एतत् किया जाने वाला भी कर्म अगर हो तो वह उसके बंधन का कारण नहीं बनता है। जैन परंपरा में ये बात नहीं है, आप अच्छे काम भी करेंगे तो वो भी आपके लिए संसार का बंधन करता होगा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, यहाँ आप कह रहे हैं कि भाई नहीं,
आपने अच्छे तत्वार्थ ज्ञान, तत्वार्थ की महाज्योति आपको मिल गई है, तत्वार्थ ज्ञान हो गया है आपको, तो ऐसे में आपके कर्म संस्कार अगर नष्ट हो गए हों और नष्ट करने के बाद अगर कोई आप कार्य करते हैं तो वह कर्म आपके लिए इस संसार का बंधन करता नहीं होता है। ये हो गया। अब इसमें जो आशय शब्द है वह आशय शब्द कर्म संस्कार का वाचक है, ठीक है, शुभ अशुभ कर्म का। अच्छा, अत्र आशयो शब्द वासना पर्यायो, यहां पर आसन शब्द वासना का पर्यायवाची शब्द है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो योग शास्त्र में होता है। योग शास्त्र आदौ एव प्रयुक्तः, योग शास्त्र में ही इसका प्रयोग होता है। अब आप जो है चाहें कि यहाँ इसका प्रयोग कर लें, काव्य में प्रयोग करें, तो वह अप्रतीत हो जाता है, यानी पता ही नहीं चलेगा कि वो किस अर्थ का वाचक है। तो किसी खास दर्शन का शब्द, पारिभाषिक शब्द काव्य में प्रयोग आप करेंगे तो उसमें अप्रतीत दोष लगेगा। वही यहाँ ये कह रहे हैं। अब ग्राम्यम यत केवले लोके स्थितम, अब कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि जो शास्त्र में, काव्य में तो नहीं चलते हैं लेकिन लोक में चलते हैं, इसलिए उनको ग्राम्य दोष कहा जाता है, ठीक है। तो अब ग्राम्य दोष वाला काव्य देख लीजिए। राका विभावरी कांत संक्रांत द्युति ते मुखम, तपनीय शिला शोभा कटिश्च हरते मनः, ठीक है। ग्राम्य राका विभावरी कांत, यानी पूर्णिमा की रात्रि के कांत, यानी चंद्र, पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा के चंद्र। अब 3 शब्द का प्रयोग किया, अर्थ करना है आपको पूर्णिमा का चांद, चंद्र की संक्रांत द्युति वाला, यानी उसकी कांति जिसमें संक्रांत हुई हो, ऐसा तुम्हारा मुख। और तपनीय शिला शोभा, तपनीय का मतलब कि जिसको तपाया जाए वो। अब तपाया, ऐसे तपाने के तो काले वो लोहे को भी तपाया जाता है, लेकिन अर्थ संकोच के कारण तपनीय को सोना का वाचक माना जाता है। बाकी तो तपाया तो जाता है, पीतल भी तपाते ही है ना, कहाँ नहीं तपाते हैं। लोहे को भी तपाया जाता है, तो सब तपनीय हो गया। जितने भी धातुएं हैं सभी धातुओं को तपाकर ही कुछ न कुछ बनाया जाता है, ऐसे सीधे सीधे नहीं बनता है। तो सभी तपनीय हो गए। लेकिन अर्थ संकोच, भाषा विज्ञान में एक सिद्धांत होता है तो अर्थ संकोच नामक सिद्धांत है, उसमें तपनीय को सोने के साथ जोड़ करके संकुचित कर दिया गया, तो तपनीय शब्द सोना का वाचक हो गया। तो सोने की शिला की शोभा वाला तुम्हारा कमर, कटिश्च, कटी जो है मन को हर लेता है। अब यहां पर सब कुछ तो ठीक ठाक है, का प्रयोग कर दिया कटी, कटी यानी कमर। अब तुम्हारी कमर जो है सोने की शिला जैसी है, तो सोने की जो शिला होती है ना, चट्टान, और यह चट्टान ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे, तो सोने की शिला जैसी तुम्हारी कटी यानी कमर भी मन को हर लेती है। मुख तो मन को हरता ही हरता है, कटी यानी कमर भी। तो अब देखिए, अत्र कटी ही थी, अब कटी का प्रयोग ग्राम्य हो गया, दूसरा किसी शब्द का प्रयोग करते, ठीक है ना। तो यहां तक 12 दोष अभी तक आए। अब आगे जो है नेयार्थ, ठीक है ना, नेयार्थ दोष, यानी अभी तक जो दोष बताए गए थे वे पदगत दोष थे, और वो समास में भी होते हैं और पद में भी होते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो यही है। अब यहाँ पर समासगत दोष और वाक्यगत दोष ये अब शुरू होंगे, ठीक है। तो अब चलें आगे नेयार्थ। अब नेयार्थ के लिए क्या है, नेय किसको कहें, तो कह रहे कि जहां पर निरूढ़ा लक्षणा काश्चित सामर्थ्यात अभिधानवत क्रियन्ते सांप्रतम काश्चित नैव स्वशक्तितः। देखिए, कुछ बातें लाक्षणिक प्रयोग तो होती हैं, लेकिन वो वहाँ लक्षणा के लक्षण वहाँ घटित नहीं होते हैं, इसीलिए उनको नेयार्थ कहा जाता है, ठीक है। कुछ लक्षणाएं ऐसी होती हैं जो वाचक शब्द
निरूढ़ा होती हैं, रूढ़ा लक्षणा होती है ना, जैसे कुशल शब्द है, प्रवीण शब्द है, उनके सामर्थ्य से अर्थ का बोध हो जाता है, रूढ़ी के सामर्थ्य से। और कुछ प्रयोजन आता है ना, काश्चित सामर्थ्यात, ठीक है, निरूढ़ा लक्षणा काश्चित काश्चित सामर्थ्यात अभिधानवत, यानी प्रयोजन से किसी का हो जाता है बोध, अभिधान हो जाता है। क्रियंते सांप्रतम काश्चित, पर इस समय कुछ कुछ ऐसी लक्षणाओं का प्रयोग होता है जो काश्चित नैव तू अशक्तितः, शक्ति के अनुसार वो नहीं होती है। देखिए, अब ये दोनों रूढ़ी और प्रयोजन तो लक्षणाएं तो ठीक है, परंतु रूढ़ी और प्रयोजन दोनों के अभाव में कुछ लक्षणा अशक्ति के कारण नहीं करनी चाहिए। अब कुछ प्रयोग आप ऐसे कर दें जहाँ पर जैसे मुख्यार्थवाद ही ना होता हो, लेकिन आप लाक्षणिक प्रयोग करना चाहते हो, तो वह दोष माना जाता है, और ऐसे दोषों को नैयार्थ दोष कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इति यन निषिद्धम लाक्षणिकम, अब जहाँ लाक्षणिक निषिद्ध हो, यानी लाक्षणिक प्रयोग निषिद्ध हो, वही प्रयोग आप कर दें तो उसको दोष माना जाएगा। ठीक है, चलें आगे देखें। कह रहे हैं कि कुछ रूढ़ लक्षणाएं होती हैं जो वाचक शब्द के समान सामर्थ्य से अर्थबोध करा देती हैं, कुछ प्रयोजन को के द्वारा अर्थबोध कराती हैं। ये दोनों ही रूढ़ी और प्रयोजनवती लक्षणाएं उचित हैं, परंतु रूढ़ी और प्रयोजन इन दोनों के अभाव में स्वेच्छा से अगर कोई लक्षणा अशक्ति के कारण करे तो वह ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, गलत है। ठीक है, अब ऐसा वो अगर करता है, ऐसा अगर वो कर दे तो उस दोष को नेयार्थ दोष कहा जाता है। अब हम उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, शरत काल समुल्लास पूर्णिमा शर्वरी प्रियम करोति ते मुखम तन्वी चपेटा पातना तिथिम। हे तन्वी, तुम्हारा मुख जो है, तुम्हारा मुख चपेटा पातन अतिथिम, यानी थप्पड़ लगा रहा है। चपेटा यानी थप्पड़ लगाना, थप्पड़ लगा रहा है, तुम्हारा मुख जो है थप्पड़ लगा रहा है। किसको? तो कह रहे शरद काल की समुल्लासी, चमकते हुए, पूर्णिमा शर्वरी, पूर्णिमा की रात के प्रिय को, यानी पूर्णिमा की रात का प्रिय कौन है? पूर्णिमा का चंद्र। उस चंद्र को तुम्हारा मुख जो है थप्पड़ लगा। अब यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। उपमेय जब उपमान से ज्यादा हावी हो जाए, ठीक है, ज्यादा चमत्कारी दिखाई पड़े, ज्यादा उत्कृष्ट दिखाई पड़े उपमेय, और उपमान कम दिखाई पड़े, गौण दिखाई पड़े, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो तुम्हारा मुख जो है पूर्णिमा के चंद्र को भी थप्पड़ लगा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो है थप्पड़ लगाना, अब ये थप्पड़ लगाना, भाई दो आदमी आमने सामने होगा तो एक आदमी दूसरे के गाल पर थप्पड़ मारेगा, ठीक है ना। तो ये सब सर, अब अत्र चपेटा पातनेन निर्जितत्वम लक्ष्यते। अब चपेटा पातन तो कर दिया, इससे ये होता है कि वह तिरस्कार कर रहा है। तुम्हारा मुख जो है पूर्णिमा के चंद्र का तिरस्कार कर रहा है। निर्जितत्वम यानी तिरस्कार। यह अर्थ लक्षणा से कवि को अभिष्ट है। वो कवि चाहता है कि ऐसा अर्थ लोग जाने, तिरस्कार किया ऐसा अर्थ जाने, लेकिन तिरस्कार के लिए उसने शब्द का प्रयोग किया चपेटा पातन। ठीक है, तो चपेटा पातन अर्थ तो कर दिया, लेकिन यहां पर लक्षणा के जो प्रयोजक हेतु हैं वो घटित नहीं होते हैं। मुख्यार्थवाद, तदयोग, रूढ़ी, प्रयोजन, ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इसको नेयार्थ दोष माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह 13वां दोष हुआ। आगे चलें। अथ समास गतमेव दुष्टम, हाँ नेयार्थ तक तो पदगत चला। अब
क्लिष्टम यतो अर्थ प्रतिपत्तिर्व्यवहिता यथा। हाँ, अब आगे अत यानी अब इसके बाद समासगतम एव, यानी पदगत नहीं रहेगा, समासगत होगा। एव दुष्टम इति संबंध, अब इसके बाद समासगत और उसमें जोड़ दीजिए वाक्यगत भी, ठीक है। तो वाक्यगत दोष अब इसके बाद आएंगे। तो दो प्रकार का ये हो जाएगा, समासगत दोष और पदगत वाक्यगत दोष। अन्यत केवल समासगतम च, अब इसके पहले वाले जो है केवल समासगत हैं या पदगत हैं। हाँ, एक मिनट हो, अन्यत केवल समासगत च, अथ समासगतम एव के साथ संबंध पहले कहे हुए अन्य श्रुति कटु केवल असमस्त पदगत और समासगत हो सकते हैं। क्लिष्ट दोष जिससे अर्थ की प्रतीति व्यवधान से होती है वो आगे बताएंगे। क्लिष्टम यतो अर्थ प्रतिपत्ति व्यवहिता, यानी अन्यत केवलम समासगतम च, यानी श्रुति कटु आदि दोष जो है केवल असमस्त होते हैं और वो समासगत भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य और समास दोनों होते हैं, यही बात है। अब उसमें 14वां जो दोष है, 14वां दोष के लिए वो कह रहे हैं क्लिष्टम, यानी जहाँ पर अर्थ की प्रतिपत्ति व्यवधान वाली हो, सीधे सीधे उसका अर्थ हमें पता न चले, ठीक है, बाधा सहित हो, ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं करना चाहिए। क्लिष्टम। अब देखिए आगे, अत्रिलोचन संभूत ज्योतिरुद्गम भाषि भी सदृशम शोभते अत्यर्थम भूपाल तव चेष्टितम। कह रहे कि हे राजन, आपका चरित्र, तव चेष्टितम यानी आपका चरित्र अत्यर्थम शोभते, कुछ ज्यादा ही सुशोभित हो रहा है। हे भूपाल, हे राजन, आपका चरित्र कुछ ज्यादा ही अत्यर्थम, अतिशय शोभित हो रहा है। अब वो है कैसा? तो कह रहे हैं कि अत्रि मुनि के नेत्र से उत्पन्न, अत्रि लोचन संभूत, यानी अत्रि मुनि के लोचन से संभूत ज्योति अर्थात चंद्र। अब देखिए, चंद्रमा का वाचक है, कितने सारे शब्दों का प्रयोग की, केवल एक शब्द का प्रयोग करते चंद्र तो बात बन जाती, कुछ और शब्द ला सकते थे। अब मैं देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, मैं ममताचार्य जी के साथ में हूं, इनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं इनकी ही भाषा बोल रहा हूं। बाकी सच्चाई ये है कि अगर मुझसे कह दिया जाए कि मैं कोई ये दोषारोपण, ऐसे दोषों को दूर करके मैं किसी एक अच्छे काव्य का निर्माण कर दूं, तो ये मेरे वश का नहीं है, ठीक है। मैं केवल ममताचार्य की भाषा आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि भाई लोग कहते हैं ये खराब है, वो खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अब कोई ये कह दे कि भाई चलिए ऐसा नहीं करें तो आप जरा करके दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह की बात अगर कोई हमसे कहे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी भूमिका सिर्फ ये है कि ममताचार्य की बात को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कह रहे हैं कि भाई अत्रि लोचन संभूत और ज्योति, 4 शब्दों का प्रयोग किया, अर्थ निकला केवल एक, और वह है चंद्रमा। और उसके उद्गम से भासी, यानी उनके उदय से चमकने वाले कुमुद आदि, उनके जैसा, भासी भी सदृशम, ठीक है ना, उनके जैसा जो है, उनके जैसा आपका चरित्र जो है शोभायमान हो रहा है, अतिशय शोभायमान हो रहा है। यानी अत्रिलोचन संभूत ज्योति ही, यानी चंद्रमा। अब इतने का अर्थ केवल चंद्रमा की करिए, यानी अत्रि ऋषि के आंख से जिसका जन्म हुआ था, ऐसे उस चंद्रमा के उदय से भासित, यानी चमकने वाले, खिलने वाले कुमुदों जैसे आपका चरित्र अतिशय शोभित हो रहा है, ठीक है। तो ये कहकर के अब ये उन्होंने कहा, आप देखिए इसमें क्लिष्टता कहाँ आती है। तो अत्रिलोचन संभूतस्य चंद्रस्य ज्योति उद्गमेन भासिभिः कुमुदैः, ठीक है। तो वहाँ ऐसे तो देखा जाए तो सब क्लिष्ट ही है,
लेकिन सबसे बड़ा क्लेश तो यह है कि अत्रि लोचन से संभूत। अब इसके लिए क्या होगा, इस शब्द के अर्थ को करने के लिए आपको पुराण में जाना पड़ेगा, पुराण पढ़ना पड़ेगा। अब पुराण आप जानते होंगे तो अर्थ कर पाएंगे, पुराण नहीं जानते हो तो अर्थ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए कवि को, ये कह रहे हैं क्लिष्टम। ठीक है, अब व्यवधान रहित है बहुत सारी चीजें। अब आपको पुराण में कथा लाइए, अत्रि मुनि ने कैसे उसको जन्म दिया चंद्रमा को, और वह चंद्रमा यहाँ पर अभिप्रेत है, विवक्षित है। तो ये सब चीजें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। तो बहुत सारी बाधाएं हैं इसके अर्थ को जानने में। तो इसलिए व्यवधान रहित है इसलिए क्लिष्ट है, अरे व्यवधान सहित है इसलिए क्लिष्ट है, तो यह दोषपूर्ण माना जाता है। यही बात है। चलें आगे। अविमृष्ट दोष, ठीक है। अविमृष्ट प्राधान्येन अनिर्दिष्टो विधेयांशो यत्र तत्। अभी अविमृष्ट का मतलब होता है ऐसे तो बिना विमर्श किए, ठीक है, यानी जिसमें विमर्श न किया गया हो। अब विमर्श का मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी कहें, कुछ भी लिखें तो जरा सोच समझ के लिखिए। तो फिर क्या सोचेंगे, सोच समझ के क्या लिखेंगे और क्या सोचेंगे, विमर्श किस बात का करेंगे। तो कह रहे हैं कि जब हम वाक्य बनाते हैं, ठीक है, तो जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें उद्देश्य और विधेय दो होता है ना, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं हिंदी में या संस्कृत में भी, और जो कर्ता वाला है सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता कहते हैं, उसको उद्देश्य कहा जाता है। ध्यान रखिए, पहले भी चर्चा आ गई है और अभी भी उसको हम दोहरा रहे हैं आपको, कि जो विधेय अंश होता है जिसमें क्रिया होती है उसी की प्रधानता होती है, ठीक है, वही प्रधान होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता वाक्य में। तो ऐसे आप प्रयोग कर दें जिसमें विधेय की प्रधानता या उत्कृष्टता न बताई जाए या उसको दबा दिया जाए, तो उसको दोष माना जाता है और उसी को अविमृष्ट दोष कहा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये लिखा है ना, अविमृष्ट प्राधान्य न अनिर्दिष्टो विधेयांशो, यानी विधेयांश जो है अनिर्दिष्ट हो, आपने किसी के साथ जोड़ दिया, अब वो जाके वहां छुप गया। अब जो विधेय होना चाहिए, जो साफ साफ सामने एकदम अलग से दिखाई पड़ना चाहिए ताकि उसकी प्रधानता दिखाई पड़े और उसकी प्रधानता सिद्ध हो, वो न करके आपने किसी समास में जोड़ दिया, उसको कहीं और जोड़ दिया, तो ये दोष माना जाएगा, अविमृष्ट दोष माना जाएगा। अविमृष्ट दोष, थोड़ा पानी ले आना। तो अब देखिए ये स्थिति है, क्षमा करेंगे। मूर्धनाम उद्वृत्त कृत अविरल गलत रक्त संसक्त धारा धौत ईशांघ्रि प्रसादोपनत जय जगत जात मिथ्या महिम्नाम कैलासोल्लासनिच्छा व्यतिकर पिशुन उत्सर्पी दर्पोद्धुराणाम दोषणाम च येषाम किम एतत् फलम इह नगरी रक्षणे यत् प्रयासः। यह लगभग हनुमान नाटक में आता है। अब रावण कह रहा है कि हमारे 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, हमने इतने इतने सारे काम किए हैं, क्या अब यही बाकी रह गया है कि अपने इस गौरवशाली इतिहास वाले शरीर से मैं अपनी ही नगरी की रक्षा करूं? क्या अब वो दिन आ गए हैं? ये कहना। देखिए व्यंजना कितनी जबरदस्त है इसमें, क्षमा करेंगे। इसमें व्यंजना कितनी जबरदस्त है। चौथी लाइन से इसका अर्थ करेंगे, एशाम किम एतत् फलम इह, क्या इन सब का, अब किनका तो बाद में कहेंगे, क्या इन सब का यही फल है?
क्या इन सब का यही फल है कि यत 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 यानी कि नगरी रक्षणे प्रयास, नगरी के रक्षण में ही प्रयास किया जाए, क्या यही इनका फल है? किनका? तो अब किनका? तो अब देखिए, मूर्धनाम यानी मस्तकों का, बहुवचन है ना, 10 मस्तक हैं, ठीक है। तो अब ये मूर्धन है कैसे? इतने सारे मस्तकों का क्या यही फल है कि नगरी की रक्षा मैं करूं, अपने ही नगरी की रक्षा में मैं प्रयास करूं? क्या मेरे इतने सारे मस्तकों का यही फल है? इतने सारे मस्तक मेरे पास हैं, तो क्या इनका यही मतलब है कि मैं अपने ही लंका की रक्षा करूं? अब ये मूर्धन है कैसे? तो देखिए, उद्वृत्त कृत यानी उद्धता पूर्वक, उद्दंडता के साथ, कृत यानी काटे गए, अविरल यानी सघन, गलत गिरते हुए, रक्त यानी खून से, खून से संसक्त धारा यानी निरंतर धारा से धौत धोए गए, ईश अंघ्रि शंकर के चरण से, चरण की प्रसाद यानी कृपा से उपनत प्राप्त किया हुआ, जय, ठीक है, जय से, विजय से, जय से जगत जात मिथ्या महिमनाम, जगत में उत्पन्न हुई मिथ्या महिमना वाले, मिथ्या महिमा वाले, महिमना यानी मिथ्या महिमा वाले इन 10 मस्तकों का क्या यही फल है कि मेरा प्रयास अपनी ही नगरी की रक्षा में हो? ये है, फिर से दोहरा दूंगा, उद्दंडता के साथ काटे गए, सघन, काटने के कारण सघन गिरते हुए और निरंतर रक्त की धारा से धोए हुए, शंकर के चरणों से प्राप्त, चरणों की कृपा से प्राप्त विजय से, जगत में उत्पन्न मिथ्या महिमा वाले इन 10 मस्तकों का, 10 सिरों का क्या यही फल है कि अब मैं अपने नगर की ही रक्षा करूं? एक इतना ही नहीं है, एक और है, 20 भुजाएं भी तो हैं। तो इन 20 भुजाओं के लिए क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कैलाश उल्लासन इच्छा, कैलाश को उठाने की इच्छा के बहाने, व्यतिकर उसके बहाने, पिशुन उत्सर्पी, झूठ मूठ में, पिशुन यानी झूठ मूठ में फूले हुए दर्प से उद्धुर यानी भयंकर या घमंडी लगने वाली, उद्धुराणाम दोषणाम इन भुजाओं का क्या यही फल है कि मैं अपने नगरी की रक्षा करूं? फिर से, कैलाश को उठाने की इच्छा के बहाने पिशुन, झूठ मूठ में फूली हुई इन भुजाओं, फूली हुई और घमंडी बनी हुई, क्या इन भुजाओं का भी यही फल है कि मैं अपने ही नगरी की रक्षा में प्रयास करूं? मेरे वो न्यक्कारो ही है, मैं याद रहा, इसमें आएगा, इस प्रसंग में आने वाला है। वह मैं थोड़ा बोलते समय मुझे याद नहीं था, तो ठीक से हमने उस श्लोक का पाठ नहीं किया था। इसमें आएगा शुद्ध पाठ, और तब फिर से उसका हम लोग आस्वादन करेंगे। वैसे उसमें दोष दिखाया गया है, लेकिन वो दोष तो ठीक है, दोष होता है, लेकिन उसका मजा भी कुछ और ही है। यहाँ भी वही हाल है, देख लीजिए कि क्या मेरे 10 मस्तक और 20 भुजाओं का यही फल है कि मैं अपनी ही नगरी की रक्षा करूं, उसी में मेरा प्रयास करूं रहे। अत्र मिथ्या महिमत्वम, यहाँ मिथ्या महिमत्व, अपितु विधेयम
न अनुवाद्यम, हाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर ये अनुवाद्य नहीं है, यानी यह कर्ता रूप में नहीं है, उद्देश्य नहीं है, विधेय है, यानी यह सब प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के साथ इसको जोड़ना चाहिए, है ना। तो इसको तो उन्होंने फलम के साथ जोड़ दिया। फल तो उद्देश्य है ना, महिमनाम फलम, तो फलम जोड़ा ना, देखिए। तो महिमनाम फलम कर दिया, तो उसको जो है वो कर दिया, वो थोड़ा सा मस्त मिथ्या महिमत्व को उनको अलग रखना चाहिए था, यानी विधेय में रखना चाहिए था। तो फल के साथ उसको संबंध जोड़ दिया। अब फल तो यहाँ पर उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जोड़ देने से उसकी महिमा घट गई। अब वो जो है ठीक नहीं लगता, वो दोष माना जाएगा, अविमृष्ट दोष। क्योंकि विधेय की प्रधानता होनी चाहिए, विधेय की प्रधानता को दिखाना चाहिए, जो इसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो इसलिए यह दोष है, और वह अविमृष्ट दोष है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, यहाँ पर कवि ममराचार्य को संतोष नहीं हुआ। उनको लगा कि नहीं यार, इतना भी गलत नहीं है, इतना भी वो गलत नहीं है। इसलिए उन्होंने एक और दोष वाला काव्य दिखा दिया। कह रहे स्रस्ताम नितंबा अवरोपयंती पुनः पुनः केसरदाम कांचीम न्यासीकृताम स्थान विदा स्मरेण द्वितीयम और वीम इव कार्मुकस्य। अर्थ है आरोपयंती पार्वती दृश्यते, या दृष्टा, हाँ पार्वती का ही वाचक है, इसमें कहा नहीं है लेकिन पार्वती के लिए है। ऐसी पार्वती दृष्टा यानी दिखाई दे रही है या दिखाई दी। कैसी पार्वती? तो नितंबात स्रस्ताम, ठीक है, नितंब से सरकती हुई, इसलिए पुनः पुनः, हाँ तो पुनः बाद में करेंगे, सरकती हुई केसर दाम कांचीम, यानी केसर जैसी, दाम कांची यानी करधनी को पुनः पुनः आरोपयंती, अवरोपयंती, ठीक करती हुई। ठीक है ना, मान लिया सरक जाए तो फिर ऊपर खींच करके ठीक किया, इस तरह से अवरोपयंती पार्वती दृष्टा दिखाई पड़ी। अब वह कांची है कैसी? तो कह रहे हैं कि न्यासी कृताम, धरोहर के रूप में रखी गई हो। क्या? उत्प्रेक्षालंकार है। क्या धरोहर के रूप में रखी गई हो? ऐसा लगता है कि वो वहां पर धरोहर में कोई चीज रखी गई हो। क्या? तो कह रहे स्थान विदा, हाँ किसको? तो कह द्वितीय मौर्वीम इव कार्मुकस्य, दूसरी प्रत्यंचा, मौर्वी यानी प्रत्यंचा, दूसरी कार्मुक की, कार्मुक यानी कामदेव, धनुष की, कार्मुक की है, धनुष की दूसरी प्रत्यंचा वहां पर धरोहर के रूप में रखी गई हो, ऐसी वह कांची करधनी बार बार सरक रही है, और उस बार बार सरकने वाली करधनी को पार्वती बार बार ठीक कर रही है, उसको संभाल रही है। ऐसी पार्वती दिखाई पड़ी। किसके द्वारा नासिकृताम है? तो कह रहे हैं स्मरेण, ठीक है, स्मरेण यानी कामदेव के द्वारा। अब कामदेव है कैसे? तो कह रहे हैं स्थान विदा, योग्य स्थान को जानने वाले, यानी कामदेव को ये पता है कि किसी चीज का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, तो अपने धनुष की प्रत्यंचा को कहाँ धरोहर के रूप में रखा जाए उनको मालूम है। तो ऐसे कामदेव के द्वारा धरोहर के रूप में रखी गई मानो दूसरी प्रत्यंचा हो, ऐसी केसर दाम कांचीम, केसर के रंग वाली यानी सोने जैसी उस करधनी को, जो कि नितंब से बार बार सरक रही है, उसको बार बार आरोपित करती हुई, ठीक है,
बार बार आरोपित करती हुई पार्वती दिखाई पड़े। अब दिखाई पड़ी इसमें है नहीं, अब आप जोड़ लीजिए अपने मन से, ठीक है, वो क्योंकि वो ये काव्यांश है ना, कहीं से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अत्र द्वितीयत्व मात्रम उत्प्रेक्ष्यम मौर्वी द्वितीयाम इति युक्तः पाठः, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीयत्व मात्रम उत्प्रेक्ष्यम, ऐसा लगता है कि मानो दूसरी प्रत्यंचा हो, ठीक है ना, यही है ना, द्वितीय मौर्वीम इव। तो अब जब यही विधेय है, उत्प्रेक्षा का अंश है, तो जब यही विधेय है तो इसको द्वितीयाम मौर्वीम कहना चाहिए था, क्या है ना, मौर्वीम द्वितीयाम इति युक्तः पाठ, ये योग्य पाठ था, ठीक है ना। ये उत्प्रेक्ष्य है, तो उत्प्रेक्ष्य है तो उसको थोड़ा अलग से विधान कीजिए ताकि लगे। अब ऐसा आपने किया नहीं, उसमें समास कर दिया, दोनों को जोड़ दिया एक साथ में, द्वितीय मौर्वीम, तो ये उचित नहीं है, इसलिए अविमृष्ट दोष है। चलें आगे, यथा वा और भी आगे दे रहे हैं। यथा वा वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद वालमृगाक्षी मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। अब फिर से वही कुमार संभव, हाँ कुमार संभव का ही है। कह रहे हैं हे बाल मृगाक्षी, यानी मृग के बच्चे की आंख जैसी आंखों वाली, मृग के बच्चे की आंख जैसी आंखों वाली हे पार्वती, वपुः विरूपाक्षम, जिसके लिए तुम इतनी सारी तपस्या कर रही हो, उसका शरीर तो 3 आंखों वाला है। अब जिसके शरीर मुख पर 2 आंख तो ठीक है, और 3 आंख लग जाए तो ललाट ही दिखाई नहीं पड़ता है, कुरूप तो ऐसे ही हो गया वो, ठीक है। विरूपाक्ष का मतलब होता है कि आंखों की, तीसरी आंख की वजह से वह खराब लगता है, सुंदर नहीं लगता है, ऐसा तो उसका शरीर है। एक अलक्ष्य जन्मता, उसका जन्म कहाँ हुआ यही पता नहीं है, यानी उसके माँ बाप का भी पता नहीं है। और दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, और खुद ही नंगा, भूखा नंगा घूमता रहता है, इधर से उधर नंगा है, तो इससे पता चल जाता है कि उसके पास धन कितना होगा। निवेदितम वसु, ठीक है, यानी आपको पता चल जाए ना कि जो आदमी भूखा नंगा घूम रहा है, 2 पैसा होता तो कपड़ा सिलवाता, वो तो है नहीं, वो तो मृगशाला पहनता है, चमड़ा पहनता है, नंगा घूमता है, तो कहा ही जाता है उसको दिगंबर। दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, उसके पास धन कितना है इस बात का पता इसी बात से चल जाता है कि वह दिगंबर है। वरेषु यत मृग्यते, साधारण तौर पर एक बाप अपनी बेटी के लिए जब कोई लड़का ढूंढता है, या लड़की भी अपने लिए कोई वर अगर पसंद करे, तो कम से कम 3 चीजें तो वो ढूंढती ही है। सबसे पहला तो वर, ठीक है, वर बढ़िया हो, उसका शरीर बढ़िया हो, वो भी तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि वो विरूपाक्ष है, 3 आंखों वाला है, तो गंदा तो लग ही गया, ऐसे असुंदर हो गया, भद्दा लगता है, वो भी नहीं है। और शंकर का जन्म कहाँ हुआ, उनके माँ बाप कौन है ये भी पता नहीं है, अजन्मता। 3 दूसरी चीज हो गई। और तीसरी क्या है, वरेशु यद वाल, हाँ, इन तीनों में से हे बाल मृगाक्षी, हे मृग शावक जैसी आंखों वाली, क्या एक वर में या किसी भी वर में इनमें से एक भी है त्रिलोचने, त्रिलोचन में क्या इनमें से एक भी है जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो? अर्थात नहीं है, काक्वाक्षिप्त, यानी नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब ये तो तुम्हारा ये सारा प्रयास बेकार है। 3 में से एक भी हो तो चलो भाई, तुम्हारा उसके प्रति प्रेम जायज है, या माना जाए कि हाँ चलो भाई कुछ है गंभीरता।
तीन में से एक भी नहीं है तो तुम उसके साथ जाके करोगी क्या? तुम्हें भी भूखों मरना पड़ेगा। वो तो अल्हड़ है, किस तरह से काम चलाता होगा, तुम क्या करोगी? तो इस तरह से उसको भड़काने के लिए ये ब्रह्मचारी के रूप में जो शंकर गए हैं वो कह रहे हैं, उनकी उक्ति है ये। अत्र अलक्षिता जनिहि इति वाच्यम। अब यहाँ दोष क्या है? तो कह रहे हैं यहाँ समस्त पद के स्थान पर अलक्षिता जनिहि ये कहना चाहिए था। अलक्ष्य जन्मता कहा ना, तो समास कर दिया। अब समास कर दिया तो समस्त पद कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। अलक्षिता जनिहि ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा लगता। चलिए यथा वा, फिर से आगे और भी। आनंद सिंधु अति चापल शाली चित्त संदान नैक सदनम क्षणमपि अमुक्ता या सर्वदैव भवता तद उदंत चिंता तंतिम तनोति तव संप्रति दिक् दिक् अस्मान। देखिए, पहले तो ये राजा के सामने सब जो दरबारी होते हैं ना, वो कह रहे हैं तो भाई हमें धिक्कार है, धिक धिक आसमान, हमको धिक्कार है। किस तरह से? तो कह रहे कि आनंद सिंधु, जो कभी आपके लिए आनंद की सिंधु थी, समुद्र थी, सागर थी, और अति चापल शाली चित्त संदान नैक सदनम, आपके चित्त को बांधे रखने के लिए अत्यंत चंचलता वाली होने के कारण आपको, आपके चित्त को बांधे रखने के लिए वो भवन के समान थी। सदनम, भवन रूप थी। और क्षणमपि अमुक्ता, उसको एक क्षण के लिए भी आप छोड़ते नहीं थे। क्षणमपि अमुक्ता यानी एक क्षण के लिए भी आप उसको नहीं छोड़ते थे। या सर्वदा एव भवता, जो हमेशा आपके लिए एक क्षण के लिए भी छूटती नहीं थी, छोड़ते नहीं थे। तत् उदंत चिंता तंतिम, उसके संबंध में, उदंत यानी समाचार या वृतांत, उसके समाचार में जानने की जो आपको जो चिंता की तंती है, ठीक है, वह आपको चिंता तांतिम तनोति यानी चिंता का क्लेश उत्पन्न कर रही है। हर समय आपको कष्ट दे रही है, बार बार उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो आप दुखी हो रहे हैं। अब इसकी वजह से हमें धिक्कार हो, तब संप्रति दिग् दिग् अस्मान, यानी आपकी चिंता का वह कारण बन रही है। इस समय जबकि वह आपके पास नहीं है, वो क्षण भर के लिए आपसे दूर नहीं होती थी, लेकिन अब जबकि आपके पास वो नहीं है, तो उसके बारे में, उसके समाचार को जानने की जो आपकी चिंता है, वो उसकी वजह से आप बार बार तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं। अब इस स्थिति की वजह से हमें धिक्कार है, हम धिक्करणीय हैं। अब कह रहे हैं कि अत्र न मुक्ता इति निषेधो विधेयः, यहां पर न मुक्ता यह विधेय, निषेध विधेय है। अमुक्ता है ना, यानी कभी भी क्षण भर के लिए आप छोड़ते नहीं थे। इसमें क्या है कि जो नए तत्पुरुष है ना, नए तत्पुरुष की दो स्थिति होती है। एक तो न का प्रयोग करके आप करिए, और न की जगह पे जब जोड़ेंगे तो अ हो जाएगा। न मुक्ता यदि अमुक्ता, तो नए के न का लोप हो जाता है तो अ बचता है। और अगर स्वर से शुरू होने वाला शब्द हो तो फिर आके उस न जुड़ भी जाता है तो अन हो जाता है। अधिकार अनधिकार, एक तो ये हुआ, और दूसरा कि न का प्रयोग करिए आप। अच्छा ठीक है, अब इसकी चर्चा अब हम लोग कल करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। न का प्रयोग कैसे किया जाता है, अमुक्ता पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कल यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग, 1 बजने को है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।